क्या आपके पास भी इस तरीके के खाली डब्बे पड़े हुए हैं और आप इन्हें कबाड़ समझकर डस्टबिन में फेंक देती हैं? तो जरा रुकिए, मैं आपको आज इन डिब्बों का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिसके बाद आप इन्हें कबाड़ समझकर कभी भी डस्टबिन में नहीं फेंकेंगी। और इसी के साथ हम जानेंगे हमारी लाइफ में डेली काम आने वाली और भी बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल करके आप बचा पाएंगे खूब सारे पैसे और समय और बन जाएंगे एक स्मार्ट हाउसवाइफ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का यूजफुल वीडियो। ये जो चावल होते हैं इनमें कीड़े लग जाते हैं। चावल ऐसी चीज है जिसे हम धूप में भी नहीं सुखा सकते, क्योंकि दाल हो और मसाले हो उन्हें हम धूप में सुखाकर उनके कीड़े को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जब चावल में कीड़े हो जाते हैं उन्हें निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊं जिसके बाद चावल में कभी भी कीड़े नहीं होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे एक माचिस, ये सबके घर में होती है। माचिस की 4-5 तिल्लियां आप लीजिए और इस तरीके से चावल में डाल दीजिए और अच्छे से कर दीजिए मिक्स। आप या तो इस तरीके से कंटेनर में डाल दीजिए या फिर एक प्लेट में आप डालकर अच्छे से चावल के साथ इन्हें मिक्स कर दीजिए। और अब आप देखेंगे इन चावल में कभी भी कोई भी कीड़े नहीं होंगे। चावल इसी तरह बिल्कुल बढ़िया फ्रेश बने रहेंगे। बस आप जार के ढक्कन को टाइटली बंद कर दीजिए और हमेशा चावल को, दाल को एयर टाइट बॉक्स में ही रखें। चलिए देख लेते हैं यूजफुल कैंची को लेकर। कई बार हमारे घर में ऐसी कैंची पड़ी रहती है जिनकी धार खत्म हो जाती है और वो यूज में नहीं आती है। तो इसकी धार को बनाने का इतना बढ़िया तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है एक फॉइल पेपर। ये जो हम बाजार से बर्गर वगैरह लाते हैं इनमें इस तरीके से ये जो मोटे फॉइल पेपर आते हैं, वैसे तो फॉइल पेपर हम घर में भी यूज करते हैं, लेकिन जो घर में हम यूज करते हैं वो थोड़े हल्के होते हैं। लेकिन जो इस तरीके से बर्गर वगैरह में लगकर आते हैं थोड़े मोटे होते हैं। तो हम फॉइल पेपर को इस तरीके से 4 से 5 बार अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। और अब इस कैंची को हम इस तरीके से फॉइल पेपर को कैंची से कट करेंगे। आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल भी एडिट नहीं किया है। मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो कैंची है ये फॉइल पेपर को भी ठीक से नहीं काट पा रही है, क्योंकि ये पूरी तरह से बेकार है, इसमें बिल्कुल भी धार नहीं है। ये काफी दिन से पड़ी हुई थी। तो ये देखिए आप पूरे इस पेपर को इस तरीके से कट कर दीजिए। आप देखेंगे कैंची में बहुत ही अच्छी सी धार बन जाएगी और ये कैंची शार्प हो जाएगी। और ये देखिए मैंने अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा दिया है और ये देखिए हमने यहाँ पर कैंची से पूरे पेपर को कट कर दिया है। आप देख सकते हैं धार बनना शुरू हो चुकी है। अभी मेरे पास ये एक पेपर और है, मैं आपको इसे भी कट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी से निवेदन है लाइक शेयर किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। अगर आपको कोई भी टिप पसंद आए तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सी टिप इनमें से अच्छी लगी। और ये देखिए हमने यहाँ पर कैंची से सारे पेपर को कट कर लिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे कपड़े से थोड़ा साफ करके। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे इसमें धार बन चुकी है। अब ये कैंची काम करने के लिए थोड़ी सी शार्प हो गई है। तो आप इस तरीके से बिना 1 रुपया खर्च किए आप यहाँ पर कैंची की धार को तेज कर सकते हैं। अगली टिप है वो है छोले को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि क्या वही रोज की सब्जी दाल खिलाएं। सोचते हैं कि चलो छोले भटूरे बनाते हैं, लेकिन छोले भटूरे बनाने के लिए छोले तो हमारे पास भीगे हुए नहीं है। तो हम यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ आधा घंटे में छोले को भिगा सकते हैं। आपको क्या करना है, लेना है एक इस तरीके का कैसरोल हॉट केस और इसमें हम गरम गरम उबलते हुए पानी को डालेंगे। अपने चैनल पर छोले भटूरे की रेसिपी भी दी है, उसे भी आप एक बार जरूर देखें। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा छोटी चम्मच मीठा सोडा। इसे मिक्स करेंगे। इस तरीके से जब आप छोले को भिगाएंगे तो आधा घंटे में ही छोले भीगकर तैयार हो जाएंगे। जब तक मेहमान नाश्ता करेंगे छोले भीग जाएंगे। और ये देखिए मैं आपको आधा घंटे बाद का शूट दिखा रही हूँ। छोले आधा घंटे बाद ही बिल्कुल अच्छे से फूल चुके हैं। ये बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस ट्रिक को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये ट्रिक थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। हम मार्केट से मिट्टी के दिए लेकर आते हैं, अक्सर हम इन्हें लाते ही जलाना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। और हम देखते हैं कि हम इनमें पूरा ऊपर तक तेल भरते हैं, लेकिन जो दिए हैं आधे घंटे ही जलकर बंद हो जाते हैं।
तो अगर आप इन दियों को लाने के बाद एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो दिया है वो 1 से 1.5 घंटे चलने वाला है। तो आपको करना क्या है, आपको ले लेना होगा एक बर्तन में पानी, और इस पानी के अंदर आप इस सारे दियों को डाल दीजिए। आप देखेंगे जो दिए होते हैं ये बहुत सारे पानी को पीते हैं। इसी तरीके से जब आप इसके अंदर लाते ही तेल डाल देते हैं तो ये सारे तेल को पी जाते हैं, और जो दीपक है हमारा आधे घंटे ही जलकर बंद हो जाता है। आप इन दियों के अंदर पानी डालकर आप आधे घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दीजिए, और आधे घंटे बाद आप इन दीपक को निकालकर अच्छे से सुखा लीजिए। उसके बाद जब आप इन दीपक के अंदर दीपक जलाएंगे तो आप देखेंगे जो आपका दीपक है 1 से 1.5 घंटे चलने वाला है। तो भाई आई होप आपको दीपक की ये टिप भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। जब हम पनीर को मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, पनीर को हम किस तरीके से स्टोर करें कि लंबे टाइम तक खराब ना हो, बढ़िया फ्रेश बना रहे। कई बार हम करते क्या है, हम पनीर को ऐसे ही बस फ्रिज में रख देते हैं। इससे होता क्या है, ये पनीर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है और कई बार इसमें स्मेल भी आने लग जाती है, ये बेकार हो जाता है 2 से 3 दिन में ही। आप देखते हैं सबसे पहले तो ये पनीर हार्ड हो जाता है और दूसरी बात इसे स्मेल भी आने लगती है। इसके लिए हम यूज करेंगे एक छोटी सी ट्रिक, जिसके बाद आप पनीर को 10 से 15 दिन तक स्टोर कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ले लेना है एक एयर टाइट बॉक्स, और इसमें हम इस तरीके से पनीर को रख देंगे। छोटा छोटा कट कर लिया है मैंने यहाँ पर पनीर को। आपके पास अगर बड़ा बॉक्स है तो आप कट मत कीजिए, ऐसे ही रख लीजिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नॉर्मल पानी। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर नॉर्मल पानी इसमें ऐड कर देना है। पानी हमें इस बॉक्स में ऊपर तक भर देना है, यानी जो पनीर है पूरा अच्छे से इसमें डूब जाना चाहिए। और इसमें हम इस तरीके से पानी भर के अब आप इसे टाइटली बंद कीजिए और आप इसे फ्रिज में 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आप बीच बीच में इसके पानी को चेंज करते रहिए। आप देखेंगे 10 से 15 दिन तक भी पनीर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। हमारी आज की अगली टिप है वो है इस तरीके के सॉस के पैकेट को लेकर। कई बार जब ये सॉस के पैकेट इस तरीके से खाली हो जाते हैं, इनमें से हम सॉस निकालते हैं मगर ये निकलती नहीं है, हम इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आप जानते हैं इनके अंदर बहुत सारी सॉस बाकी रह जाती है। उस सॉस को कैसे निकाले, इसके लिए हम यूज करेंगे एक छोटी सी ट्रिक। आपको करना क्या है, आपको ले लेना है कोई भी एक बेलन। सभी के घर में बेलन तो होता ही है, हम रोटियां बनाते हैं, तो आप बेलन को ले लीजिए। और मैं आपको बताती हूँ कैसे आप इस पैकेट से बची हुई सॉस को निकालेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप बेलन से इस सॉस के पैकेट के ऊपर इस तरीके से आप इस बेलन को जब चलाएंगे, इसमें जितनी भी बाकी बची हुई सॉस होगी आप देखेंगे इसमें काफी सारी सॉस निकल आएगी। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरीके से आपको करना है। इस तरीके से करने से जो सॉस के पैकेट में सॉस होगी वो भी वेस्ट नहीं जाएगी। तो ये देखिए, अब आप जब इसे निकालेंगे इस तरीके से बहुत ही आसानी से इसमें से अब सॉस निकल रही है। इसके अंदर अभी काफी सारी सॉस है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो है ना कमाल की ट्रिक। आप जिस पैकेट को बेकार समझकर फेंकने वाले थे उससे आप काफी सारी सॉस को निकाल सकते हैं। तो कभी भी पैकेट को ऐसे ना फेंकें, पहले इस तरीके से बेलन से आप सारी सॉस को निकाल लीजिए, उसके बाद ही पैकेट को फेंक। चलिए जान लेते हैं आज की अगली यूजफुल टिप। तो इस तरीके के डब्बे हमारे पास अक्सर पड़े रहते हैं और हम इन्हें कबाड़ समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन मैं आपको आज ऐसा इनका इस्तेमाल बताऊंगी जिसके बाद आप इन्हें कभी भी डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे। ये मेरे पास एक ईयरबड का डब्बा है और इस तरीके के हमारे पास फोन वगैरह जो हम खरीदते हैं उसके भी डब्बे हमारे पास पड़े रहते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर ले लेने हैं थोड़े से रबड़ बैंड। ये भी आपको आपके घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि जो रबड़ बैंड होते हैं काफी सारे हमारे घर में इधर उधर पड़े रहते हैं। कई बार ये मिठाई के डब्बे में लगे आते हैं, कई बार बहुत सारी चीजों में लगे आते हैं। तो आपको इन्हें भी मार्केट से खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ इस तरीके से हमें इसमें इन रबड़ बैंड को लगा लेना है और हमारा ये बढ़िया सा एक ऑर्गेनाइजर बनकर के तैयार है। अब हम इसके अंदर क्या ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, चलिए आपको बताती हूँ। कई बार होता क्या है, हमारे जो लिपस्टिक वगैरह होती हैं, सिंदूर वगैरह होते हैं, काजल होता है, वो ऐसे ही इधर उधर बिखरे रहते हैं हमारे ड्रेसिंग में, और जब हम इन्हें ढूंढते हैं तो ये आसानी से नहीं मिलते हैं। तो आप इस तरीके से इस ऑर्गेनाइजर को बनाकर इसमें इन्हें ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। ये इस तरीके से आपके ड्रेसिंग पर रखे हुए सुंदर भी लगेंगे और आपको बहुत ही आसानी से मिल भी जाएंगे। तो आई होप आपको इस बेकार पड़े डब्बे की ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। टिप थोड़ी भी यूजफुल लगी है तो वीडियो कर दीजिए लाइक। आप लोगों को इसमें से कौन सी टिप पहले से पता थी, कौन सी सबसे ज्यादा यूजफुल लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।